अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक संगीन मसला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार नहीं है और इनके मनफी असरात पाकिस्तानी मुआशरे के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ता है। जब मईशत कमज़ोर होती है तो मुआशरे के अंदर एक हेजान सी कैफियत पैदा होती है। लेकिन इन दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए हम कितने मुतहर्रिक हैं, हम इसके बारे में कितना फ़िक्रमंद हैं और हम इसके बारे में क्या क्या इक़दाम उठाते हैं। तो जितने अभी तक हमने एनालिसिस किया हुआ है, तो बिलखुसूसन जो 2-3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दहशतगर्दी की अदालतों से 10-10 साल की सज़ा सुनाकर हम इनकी गफलत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जैसे संगीन मसला जो है वो भी सियासत के नज़र हो गया है। हालांकि देखिए, किसी भी सियासी रहनुमा के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना मेरे ख़्याल में इंतहाई जुल्म है, ज़्यादती है। क्योंकि दहशतगर्द कौन होता है? दहशतगर्द जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ होता है, वो पाकिस्तान की सिविलियन के ख़िलाफ़ होता है और वो पाकिस्तान के कानून और आइन को नहीं मानता। तो इस वजह से हम इनको दहशतगर्द कहते हैं और इसके हवाले से पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ है कि इन लोगों को निशान इबरत बनाना चाहिए। लेकिन जब आप इन्हीं जिन लोगों, यानी वो लोग जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान की इदारों को नहीं मानते और इस मुल्क के अंदर दहशत फैलाते हैं, इस तरह के लोगों को, यानी इनके लिए जो अदालतें बनाई गई है, इनके लिए जो सज़ा बनाई गई है, इनके लिए जो कवानीन बनाए गए हैं, अब इन्हीं कवानीन को जब आप सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये दहशतगर्दी से भी ज़्यादा संगीन मसला बनता जा रहा है। दहशतगर्दी की अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाकर ये इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस बात है। और फिर जब आप इन्हीं अदालतों की जो कारकर्दगी को देखते हैं तो सवालिया निशान तो है, लेकिन जिस बोंडे अंदाज में, जिस बुरी तरीके से लोगों को कन्विक्ट किया गया है, लोगों को सज़ा सुनाई गई है, तो ये इंतहाई काबिल अफसोस बात तो होता है। देखिए, अदालत कायम होने का मकसद ये होता है कि वो मुआशरे के अंदर इंसाफ का निज़ाम, यानी इंसाफ का नफाज कायम करे। लेकिन जब अदालतें खुद ही नाइंसाफ़ी के ऊपर तुली जाती हैं तो फिर मेरे ख़्याल में दहशतगर्दी तो दूर की बात, फिर अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखना, जो छोटे बड़े मसले होते हैं, ये भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इख्तियारमंद लोग, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर हम कहें, तो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम है। इससे हमें बचना चाहिए। अगर आज अब तो हो सकता है कि 5 अगस्त की तहरीक की जो खाल इमरान खान ने दी हुई है, आप इसको शायद इसके ज़रिए थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, आप इसको थोड़ा बहुत कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन जो दहशतगर्दी की अदालतें आप सियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, इसके दूरअज़ नताइज पाकिस्तान की इस मुआशरे के ऊपर पड़ेंगे, पाकिस्तान की आने वाले मुस्तक़बिल के ऊपर पड़ेंगे। देखिए, फिर लोगों के अंदर वो खौफ, फिर लोगों के अंदर वो जो कानून से एक खौफ और डर होता है, आप इनको ख़त्म करवा देते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस तरह के फ़ैसले और इस तरह की जो गैर मुनासिब फ़ैसले हैं और गैर मुनासिब इक़दाम हैं, हमें इससे गुरेज़ करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ एक नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उस तरह